ये एक आदमी की कहानी नहीं है, ये 2 आदमी की कहानी है, जिसे मैं हरदम कहता हूँ कि ये जुड़वा दोस्तों की कहानी है। आपने जुड़वा भाइयों की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जुड़वा दोस्तों की कहानी है। शुरू के नौकरी के दिनों का जो काल होता है, वो बड़ा कठिन होता है डेवलपमेंट ऑफिसर का, और हम लोग रिक्रूटमेंट के लिए हमेशा घूमते रहते हैं। ऐसे ही धूप काले के दिन थे, मई महीने, टेम्परेचर बहुत था, तो उस कारण से हम लोग सुबह रिक्रूटमेंट करने के लिए हर डेवलपमेंट ऑफिसर निकल जाता है। तो मैं भी निकला हुआ था, लगभग 15 साल पहले की ये बात है। तो मैं एक गाँव है हमारे ब्रांच से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे, सावर उसका नाम है। यहाँ पे मेरे एक परिचित प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, निरंजन काका करके, जिनको मैं बोलता था, जो एक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का दुकान चलाते थे और साथ में ही एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर थे। मैंने सोचा कि चलो इनसे कुछ पिग्मी एजेंटों के रेफरेंस मिल जाए, जिनको मैं एजेंसी दो और एलआईसी के करियर में लाऊं। ऐसा सोच के मैं सुबह 9 बजे उनके यहाँ पहुंचा। हमारे निरंजन काका सुबह 9 बजे दुकान खोल के अपने टेबल पे बैठे हुए थे और किसी का इंतजार कर रहे थे। तो मुझे देखते ही उन्होंने बोला, आइए सर बैठिए, और मुझे ऐसा बोल के उन्होंने चेयर ऑफर की। तो मैं बैठा। हमारी ऐसी जनरल डिस्कशन की बातें शुरू हुई थी कि वहाँ पे हम जहाँ बैठे थे, दुकान के सामने से थोड़ा सा एक बड़ा सा रोड जाता था। धाड़ से वहां से एक ट्रक आया और कचकचाते हुए ब्रेक मारते दुकान के सामने रुक गया। ट्रक रुकते ही धाड़ से एक 22-25 साल का सावला सा लड़का, जिसके बहुत छोटे से बाल थे, नीचे कूदा, निरंजन काका की तरफ आया और बोला, काका आपका माल आया हुआ है यूरिया का, इसको जल्दी से उतार लो। काका बोले, ठीक है बेटा, बैठ जा, बोलता हूँ आदमी को। काका ने किसी आदमी को आवाज दिया, बोला, यार माल उतार ले, गोडाउन में रख दे। हम लोग तीनों बैठे हुए थे। लड़का भी, जो ड्राइवर, नीचे उतरा, हरीश उसका नाम था, बाजू में बैठा कुर्सी पे। हम लोग फिर से काका के साथ एलआईसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करके समझाने लग गया और एजेंसी करियर क्या होता है इसके बारे में बताया, और मुझे उनसे कुछ रेफरेंसेस की इच्छा थी जो मैं उनसे पूछ रहा था, ये करियर समझाते समझाते। तो उतने में चाय आई, 3 कप चाय थी, 2 हम लोगों के लिए और एक वो जो लड़का ड्राइवर था उसके लिए आई थी। वो लड़का ऐसे ही मेरे सामने देख के कुछ तो इधर उधर देख रहा था और हमारी बातें सुन रहा था। हम तीनों ने चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते मैं काका से ये सारी चीजों के बारे में जानकारी दे रहा था। जानकारी हमारी चालू ही थी देना, तो फिर से लड़का चिल्लाया, बोला, काका हमारे को बोलिए जल्दी से माल उतारे, रात भर सोया नहीं हूँ, 2000 की सैलरी में 2-2 दिन जागना पड़ता है, घर जाना है, जल्दी आराम करना है। काका बोले, बेटा हरीश शांति से बैठ, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे ट्रक का मालिक है। मालिक नहीं हूं तो क्या हुआ काका, कल बन जाऊंगा ना। काका बोले, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। तो माल खाली हो गया, लड़का जाने लगा। लड़का जाते जाते काका को बोलता है, काका इन साहब को बोलिए ना, मेरे लायक भी कुछ काम होगा तो दे दीजिए, नौकरी छोटी मोटी, कितने दिन ट्रक चलाऊंगा, 12वीं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने उसके तरफ देखा, खुलिया तो कुछ लगा नहीं कि इससे कुछ करियर के बारे में बात करूं, लेकिन लड़का फोर्स कर रहा था, बोला, मैं 12वीं पास हूं, मैं भी कर सकता हूं क्या ये काम जो आप काका को समझा रहे थे। मैंने बोला, हाँ कोई भी कर सकता, जो पढ़ाई लिखाई में उतना काबिल होता है और मेहनत करने की इच्छा होती है तो कर सकता है। तो बोले, ठीक है मैं भी करूंगा। मैं बोला, ठीक है कोई बात नहीं, मना तो नहीं कर सकते, हमारा काम है। कल बोला ऑफिस में आ जाना, मिल लेंगे, मैं सारी चीजें समझाऊंगा। काका के साथ फिर 5 मिनट बैठ के मैं भी निकल गया। दूसरे दिन मुझे भी याद नहीं था, लड़का बराबर 11 बजे मेरे आने से पहले टेबल के सामने बैठा हुआ था और अकेला नहीं, किसी और लड़के के साथ आया हुआ था। नमस्कार किया, बोला, मेरा एक काम कर दीजिए सर। मैं बोला, क्या? ये मेरा दोस्त है योगेश, जो मेरा सबसे करीबी दोस्त है, ये सुबह सुबह न्यूज़पेपर बांटता है, इसका भी काम कर दीजिए, और किसी आदमी को नहीं लाऊंगा, बस इसको करा दीजिए एक काम। मैंने देखा उसके तरफ भी, थोड़ा सा उससे ज्यादा गोरा और थोड़ा सा मोटा था। मैं बोला, ठीक है कोई बात नहीं, सोचते हैं। दोनों से बातें की, दोनों को एलआईसी के बारे में समझाया, करियर के बारे में समझाया, और बोला, देखो ऐसे नहीं मिलता, इसमें परीक्षा देनी पड़ेगी, पास करना पड़ेगा, फिर काम शुरू। बोले, ठीक है पास कर हो जाएंगे हम लोग। उनको नोट्स दिया पढ़ने के लिए और बोला, जाओ आप पढ़ाई करो, मैं जिस दिन एग्जाम होंगे आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो बोला, ठीक है, लेकिन एक काम करना, हम दोनों की एग्जाम एक ही दिन में रखना,
इसको भी मुझे ट्रक में ले जाना एग्जाम दिलाने के लिए। मैं जोर से हंसा, तू चिंता मत कर दूंगा सर। तो उन दोनों को एग्जाम एक साथ बिठाया, एक साथ एग्जाम पास करवाई और दोनों को एक साथ ट्रेनिंग दिया, एलआईसी का सब समझाया। बोला अब तुम जाओ और गांव में सब लोगों को बोलो कि अभी हमने एलआईसी का काम शुरू किया है, इंश्योरेंस का सरकारी काम शुरू किया हुआ है और हम लोग ये एलआईसी की पॉलिसी है, ये सबको समझाओ और मुझे 8 दिन के बाद आके मिलो क्या रिजल्ट हुआ। 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कोई नहीं पहुंचा दोनों में से। फिर से मैं गाँव गया, दोनों से मिला, उनकी दुखद कहानी सुनी। बोले सर आप जैसा बता रहे थे सब हम कर रहे थे, रोज 5 से 10 लोगों से मिल रहे थे, एलआईसी के बारे में समझा रहे थे। ना ज्यादा लोग कहते हैं, हाँ कम लोग कहते हैं, हाँ करने वाले भी पैसे नहीं देते। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग आपके पुराने सब जितने लोगों से मिले उनसे मिलेंगे और हम फिर से कॉल करेंगे। फिर से हम लोगों से पास मिले, उनको समझाया और छोटी छोटी ट्रिक्स बता के फिर से काम पे लग गए। 8-15 दिन फिर से हो गए, काम नहीं आया, फिर से समझाया कि कैसे काम करना चाहिए। फिर 8-10 दिन के बाद दोनों लड़के मेरे पास आए, दोनों के पास 2-2 पॉलिसियां थी। बोले कि ये कैसा किया? बोले सर पैसा लोग दे नहीं रहे थे, इसीलिए छोटा डायरी में कलेक्शन किया और इतना पैसा जमा हुआ है, क्या इतने में पॉलिसी बन जाएगी? मैंने बोला हाँ क्यों नहीं बनेगी, क्वार्टरली पॉलिसी बन जाएगी इनकी। बोला ठीक है। उसी दिन दोनों की पॉलिसी कंप्लीट की। अगले महीने 1200 रुपया कमीशन मिला दोनों को, थोड़ा कम ज्यादा मिला के, तो थोड़े खुश हो गए थे। मैंने बोला कुछ नहीं, काम जारी रखो। अगले महीने में दोनों की और कलेक्शन करते करते 5-5 पॉलिसियां बन गई। धीरे धीरे काम में इंटरेस्ट आने लगा। न्यूज़पेपर भी बांटना चालू था और साथ में कभी कभी ट्रक चलाना भी जारी था, छोड़ा नहीं था क्योंकि इनकम अभी उतना बड़ा नहीं था। लेकिन जनवरी आते आते दोनों का 25 पॉलिसी हो चुका था और अभी फसल पानी निकलना शुरू हो गया था। फसल पानी जैसे आना शुरू हो गया, कुछ 6 महीने की भी पॉलिसी के पैसे मिलने लगे, कुछ साल की भी पॉलिसी के पैसे मिलने लगे। देखा तो क्या, ये क्वार्टर में, आखिरी के क्वार्टर में ऐसा काम किया बच्चों ने कि दोनों ने पहले साल में 102 पॉलिसी जुड़वा दोस्तों ने कर ली। और ये सिलसिला जो सिलसिला चालू हुआ पहले साल से 100 पॉलिसी करने का, वो अगले 10 साल तक नहीं रुका। साथ में ही काम करते करते, पिग्मी एजेंसी का काम करते करते सिस्टम बना के एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेबल इनकम में दोनों पहुंच गए। अब क्या बताना, ये तो जुनून बन चुका था काम उनके लिए। 10 साल हो चुके थे, दोनों साथ में क्लब मेंबर्स बने, दोनों डीएम क्लब मेंबर बने, दोनों जेडएम क्लब मेंबर बने, साथ में ही दोनों सीएम क्लब मेंबर इस साल क्वालिफाई किए। और इतना ही नहीं, दोनों ने अपने बड़े घर बना लिए, दोनों के पास 10-10 लाख की गाड़ियां है। और इतना ही नहीं, समाज में, समाजकारण और राजकारण में भी इतना इज्जत गांव में बना लिया है कि हर चीज में गांव में उनसे पूछा जाता है। तो ये जो दोनों दोस्त है, ये इनमें इतना जुनून है कि इस पैंडेमिक में हमारे ब्रांच में 2 एमडीआरटी के बदले 6 एमडीआरटी हुए। जैसे ही कुछ एमडीआरटी लोगों का नाम सामने आया, दोनों मेरे पास आए, बोले साहब ये एमडीआरटी क्या होता है? मैंने बोला ये ऐसा ऐसा होता है, इतना इतना काम करना पड़ता है, इतना कमीशन अर्न करना होता है। तो बोले क्या हम नहीं कर सकते? मैं बोला क्यों नहीं कर सकते, क्या हमारे में कोई कमी है? बोला कोई कमी नहीं, इसके लिए ऐसा काम करना पड़ेगा और थोड़ी बड़ी पॉलिसी बेचना पड़ेगा। बोले तो हो जाएगा। बोले साहब कसम खाते हैं दोनों कि 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर तक हम दोनों का एमडीआरटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बोला क्यों नहीं, जरूर आप कर सकते हो। तो उन दोनों ने ये कसम खा ली है कि मैं एमडीआरटी, हम दोनों आज तक जितना साथ हमने काम किया है उतना ही दोनों भी हम काम इस साल करेंगे और साथ ही में एमडीआरटी बनेंगे। जितना समाज में इज्जत दोनों ने मिलाई है, जितना आर्थिक दृष्टया सक्षम हुए हैं, उतना ही आज नाम भी एलआईसी में एमडीआरटी बन के हम दोनों साथ में रोशन करेंगे। ये इन दोनों की कहानी थी जो बहुत ही मेरे टीम की शान है। ये 2 लड़के बहुत ही शांतता प्रिय लड़के हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में कभी भी कोई बुरा वर्ड नहीं कहते। एक आजू बाजू के 25 गांव में इन लोगों का कस्टमर बेस है, इंटरेक्शन भी होता है, लेकिन कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं कहते या क्रॉस नहीं होते। ना आज तक इनका कोई कस्टमर हमारी शाखा में इनका कोई कंप्लेंट लेके आया हुआ है। और ये दोनों मेरे टीम की शान है। इनके सपने बड़े थे और इनकी मेहनत करने की लगन थी।
इसके कारण आज जो ये मुकाम पे पहुँचे हैं, मुझे लगता है कि ये मेरी टीम की शान है और इनके साथ काम करने में मुझे बड़ा आनंद होता है।